नमस्कार। आज हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो टॉपिक है व्हाई पीपल आर डाइंग यंग, व्हाई यंग पीपल आर डाइंग। आज एक बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी एज सिर्फ 40 साल थी, ही डाइड। क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी था इसलिए ये एक न्यूज बनी और पूरे मीडिया ने इसको कवर किया। लेकिन हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर बहुत यंग लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं। सबसे पहली एक सेलिब्रिटी की न्यूज आई थी, जो एक बहुत बड़ा सीईओ था एक आईटी कंपनी का, हांगकांग बेस्ड कंपनी थी, वो एक इंडियन था। He died at the age of 38 only. उनका शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। He was a fitness freak, अच्छी एक्सरसाइज करते थे वो, बहुत अपनी स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये एपिसोड उनके साथ हुआ। ये क्यों होता है? इसके क्या रीजन हो सकते हैं? मेडिकली इसमें हम क्या ऐसी चीज है जो ये सब कॉज करती है? हजारों सालों से हम इंसान अपनी खुद की बॉडी को समझने में लगे हुए हैं, मेडिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो। हमारे ऋषि मुनियों से लेके और आज के मॉडर्न डॉक्टर्स तक, दे आर ऑल आफ्टर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर बॉडी। हमारी बॉडी के कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स हैं। हमारी बॉडी को अगर बहुत लंबा जीना है तो उन बेसिक मैकेनिज्म्स और बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने डिवाइस किए हैं और उन्होंने एक लंबा जीवन जी के दिखाया भी है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बता रहा था कि एक 38 साल का इंसान था, वो आईटी का एक बहुत बड़ा, ही वाज सीईओ ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ वेरी बिग आईटी कंपनी। सडनली ही डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। उनका बड़ा अच्छा रजीम था, ही वॉज डूइंग रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइजेज एंड अदर एक्सरसाइजेज, लेकिन फिर हार्ट फेल क्यों हुआ? इस डाइट, कोई वो जंक फूड नहीं खाते थे, सब कुछ ठीक था। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड बाय डाइटिशियंस, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड बाय डॉक्टर्स एंड स्टिल ही डाइड। आज के केस में शुक्ला साहब का भी जो हिज फिटनेस इज गुड, आई डोंट थिंक इफ देयर वाज एनी प्रीवियस हिस्ट्री आल्सो, and there was a sudden chest pain yesterday night and he died. अब प्रश्न ये उठता है कि वो 38 साल का जो सीईओ था वो क्यों हुआ? लॉट ऑफ, बिकॉज ही डाइड इन हांगकांग, तो बहुत सारी उसमें मेडिकल रिसर्च वाले लोग सामने आए एंड दे स्टडीड इट। उन्होंने उसमें उस इंसान में सब कुछ ठीक पाया, सिर्फ एक चीज की प्रॉब्लम थी, वो थी लैक ऑफ स्लीप। बहुत सालों से और जो सीईओ आईटी कंपनी के थे, वो 2 से 3 घंटे से ज्यादा कभी सोए नहीं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारे बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर हम उस नेचुरल मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, हमारे बीमार होने के चांसेस कम हैं सॉरी, हमारा लंबा जीने के चांसेस ज्यादा हैं। उस नेचुरल मैकेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो है आपको प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की नींद का लेना। अगर आप ड्यू टू एनी रीजन नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट स्ट्रेसेस योर हार्ट टू दैट एक्सटेंट कि वो हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आप नींद को निग्लेक्ट मत कीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है प्रॉपरली, तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आपको नींद 7 से 8 घंटे की लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक मत बनिए। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सोचने या प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती हैं, और क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट वी प्लान एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, वो गैप जो है वो हमें स्ट्रेस कॉज करता है, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी बॉडी को एज करता है, हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल एक नया शौक है फिटनेस फ्रीक का। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का ऑप्टिमम एक्सरसाइज लेवल क्या है।
उस लेवल से ज्यादा आप एक्सरसाइज मत कीजिए। मेरे पास पर्सनली बहुत सारे पेशेंट यंग आते हैं जो ओवरडूइंग ऑफ एक्सरसाइज की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनकी डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाता है, उनकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो 60 साल के बाद शुरू होती हैं, जो 20 साल के बाद शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये समझना है कि हमें एक बेसिक नेचुरल प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अगर हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए डीप ब्रीदिंग की। शैलो ब्रीदिंग से क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं जाता है और हमारे हार्ट बीट फास्ट होती है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट रहता है, पैरासिम्पैथेटिक कम एक्टिवेट रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बॉडी में निकलते हैं, जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनी रहती है। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान देना है, अपनी बॉडी को समझिए, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आप हेल्दी हैं, सक्सेस एंड एवरीथिंग विल बी इजीली अचीव्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि अब कैरियर से पहले अपनी हेल्थ को लेके आइए। आप अपनी कैरियर को डेवलप कर लेंगे, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो आप कुछ डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी नींद लेना, एक रेजीम ऐसा रखना जिसमें ओवरडूइंग और अंडरडूइंग दोनों ना हो। एक फिटनेस प्रोग्राम आप अपनी बॉडी का रखिए। आधे से अगर आप बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी करते हैं तो इट इज मोर देन इनफ फॉर योर बॉडी। आप 2-2 घंटे की जिम जाके 3-3 घंटे जिम में लगा के मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेरॉइड्स का सेवन मत कीजिए। स्टेरॉइड्स से भी हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जो फेटल हो जाता है। स्टेरॉइड्स बेसिकली एक बहुत अच्छी लाइफ सेविंग ड्रग है, बट ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाती है, डॉक्टर्स के सुपरविजन में दी जाती है, एंड इट इज गिवन टू सेव अ लाइफ। ये मस्कुलर वेट को बढ़ाने के लिए नहीं लेनी चाहिए। इसका डायरेक्टली इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपके हार्ट के ऊपर आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और इन सब इमरजेंसी से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।